एक्चुअली वो मैं पहले ही एक बार उससे ठोकर खा चुका हूँ। जब मैं 11th-12th में तैयारी कर रहा था, तो मैंने बहुत सारी बुक खरीद ली थी। ओके। सभी का पहला चैप्टर, सेकंड चैप्टर मैक्सिमम बनाया, उसके बाद सबको पैक करके रख दिया। अभी प्रखर कैसा लग रहा है तुमको? अभी सर कैसी अभी फील? तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो मतलब दिमाग से वो प्रेशर थोड़ा कम हुआ कि नहीं अब? जी सर, बहुत कम हुआ। मैं तो एक्चुअली क्लास 9 से ही तैयारी कर रहा था ऑफिशियली, और अनऑफिशियली तो उसके 1-2 साल पहले ही से। अरे बाप रे बाप! चलो बहुत बहुत बधाई हो बेटा, बहुत बहुत बधाई हो। इतना हार्ड वर्क तुमको यहाँ पर ले आया, बहुत अच्छा लगा मुझे। प्रखर once again congratulations and थैंक यू सर। प्रखर पीसीएम में कौन सा सब्जेक्ट पे सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए? कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट? सर मेरे हिसाब से तो केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में प्रखर देख ले तू। नहीं सर, फिजिक्स में मेरा इंक्लिनेशन नेचुरली है, लेकिन मेरा पिछले साल से सबसे ज्यादा इम्प्रूवमेंट केमिस्ट्री में हुआ, इसलिए वो मैं कर रहा हूँ। ऐसा देखो, आप फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों एजुकेटर्स यहाँ बैठे हो ना, तो इसलिए डाइसी एक मतलब लाइक डिप्लोमेटिक आंसर दे दिया कि फिजिक्स में मेरा इंक्लिनेशन ऑलरेडी है, बट केमिस्ट्री मेरे को इम्प्रूव कराया। अच्छा प्रखर, एक छोटा सा सवाल है यार। मतलब अभी जैसे देख, पेपर की प्रिपरेशन करते टाइम ना, मतलब ऐसा होता है कि यार मम्मी ज्यादा ख्याल रख रही हैं, मतलब सारी चीजें मम्मी कर रही हैं, क्योंकि पापा ऑब्वियसली जॉब पे होते हैं, है ना? तो मतलब पहले क्या कंडीशन थी, दोनों में से कौन ज्यादा प्यार करता था? दोनों इक्विवेलेंटली करते थे, लेकिन मम्मी ज्यादा एक्सप्रेस करती थी, पापा एक्सप्रेस नहीं करते थे। पापा एक्सप्रेस नहीं कर पाते। अच्छा, और अभी रिजल्ट आने के बाद क्या हुआ, कुछ चेंज दिखा या अभी वही सिनेरियो है? नहीं, पापा बहुत खुश हुए। पापा मतलब बचपन से मेरे को क्लास 8 तक पापा ने ही एजुकेट किया। अच्छा, तो मेरे रिजल्ट का सबसे ज्यादा क्रेडिट उन्हीं को जाता है, और सबसे ज्यादा खुश भी वही है। अच्छा सर, कैसा लग रहा है सर रिजल्ट आने के बाद? मतलब सर अप्रत्याशित है सर। मैं सोचा था जो इसका 2000 के नियर अबाउट इसका रैंक आएगा। हाँ हाँ। और अभी मतलब जैसे अंडर 1000 रैंक आ गया है, 881 रैंक होल्डर है प्रखर, तो मतलब खुशी दुगनी हो गई होगी सर फिर तो? बहुत ज्यादा सर, दुगनी नहीं, अनलिमिटेड। अरे सर बढ़िया बढ़िया। ये बताओ यार, तुमको मतलब जैसे मैंने तुमसे मिला भी, तू भी मुझसे कई बार मिला करके क्लास के बाद। प्रखर एक ऐसा बच्चा था आकाश सर कि जो बहुत इंटरेक्टिव था। मतलब हाँ, मेरे से कॉन्टिन्यूअसली ये लड़का कनेक्ट रहा है, कुछ ना कुछ करके क्लास के बाद आता रहा है, मुझसे बात करता रहा है, बहुत कनेक्टेड। मतलब इतने कम टाइम में ये मेरे से कनेक्ट हुआ है, बहुत कम बच्चे इतने जल्दी से कनेक्ट हो पाते हैं। तो प्रखर तुमको जैसे मुझे भी जहां तक याद आ रहा है, कभी क्या सेल्फ डाउट आया क्या बेटा ड्यूरिंग द प्रिपरेशन कि यार पता नहीं मतलब क्या होगा, मुझसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ कभी आया? सर इस साल तो नहीं आया, पिछले साल बहुत था। इस साल मैंने देखा था पिछले साल, मतलब जो मेरे से थोड़े नीचे थे, मतलब स्टार्टिंग में मेरे से नीचे थे, लेकिन वो लोग मेहनत करते करते लास्ट में मेरे से बहुत आगे पहुंच गए। तो मैं ये समझ गया कि जेई में अल्टीमेटली हार्डवर्क ही है। तो इस बार मैं प्लान करके ही गया था कि कुछ भी हो, सबसे ज्यादा हार्डवर्क मेरे को करना है, बाकी रिजल्ट जो है। बढ़िया यार प्रखर। सो प्रखर, कभी मतलब जैसे अभी संजय सर, मोहित सर साथ में हैं, तो इन दोनों का या बाकी किसी और एजुकेटर का क्या रोल रहा आपकी लाइफ में ड्यूरिंग दी प्रिपरेशन? मतलब किसने किस तरीके से आपको सपोर्ट किया? भाई देखो, सब्जेक्ट वाइज तो सब लोग सपोर्ट करते ही हैं, है ना? मतलब कोई मोटिवेशनल चीजें, या कभी ऐसा हुआ हो कि यार ऐसा थोड़ा डाउन फील हो रहा है, तो किसके पास सबसे पहले भागते थे कि यार इनसे बात करनी चाहिए, या कौन मदद कर पाएगा? ऑफ कोर्स संजय सर है वो, मतलब एज अ मेरे मेंटर थे वहाँ पे कोटा में। अच्छा। मतलब कुछ भी होता मैं उन्हीं को कॉल करता। और मतलब जैसे मेरे घर में बीच में हाउस इनॉग्रेशन भी था, बीच में मेरे तो वो सब सिचुएशन आया मेरे साथ। तो उसमें भी मैंने संजय को रेफर किया कि क्या करना चाहिए सर। तो उन्होंने मुझे उस समय सही गाइडेंस दिया, और मतलब मेरे पेरेंट्स भी कॉन्स्टेंटली टच में थे सर के। और मोटिवेशन के लिए तो मुझे एमबी सर का बात ही याद रहता है कि वो बोले थे कि तुम्हें ऐसा रैंक लाना है कि
मतलब जो तुम्हारे फ्रेंड्स हैं उनसे बेहतर रैंक लाना है, तभी तुम सेटिस्फाइड होगे, वरना तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, मतलब कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर रहता है तो मुझे ऐसा लगता है कि यार बच्चे आपस में कंपटीशन करें तो एक दूसरे से बेहतर करने की कोशिश करते हैं, और फिर जो फाइनल रिजल्ट आता है तो जो खुशी होती है वो दुगनी होती है कि यार कंपीट किया और मतलब अच्छा खासा रिजल्ट लेकर के आए, नहीं? यस सर। जी। प्रखर, आज आपके जो चेहरे हाँ पे सर। जो मैं देख पा रहा हूँ, और जो आपके पेरेंट्स के, आपके फादर के जो मैं चेहरे पे स्माइल देख पा रहा हूँ, वो बहुत अच्छी लग रही है। ये जो स्माइल कन्वर्ट हुई लास्ट ईयर से इस साल में, तो आपने क्या क्या किया इस बार? लास्ट ईयर में आपने क्या नहीं किया जो आपने इस बार अटेम्प्ट किया? इसलिए मैं ये क्वेश्चन इसलिए पुट अप करना चाहता हूँ कि जो ड्रॉपर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं कि वो किस तरह से प्रिपरेशन ड्रॉपर्स के लिए यस सर। सर सबसे ज्यादा मेरे लिए तो इस बार गेम चेंजर रहा केमिस्ट्री, क्योंकि वो एक तरह से इजी सब्जेक्ट है, उसमें श्योर शॉट है कि मतलब अच्छा स्कोर कर ही सकते हैं, तो फोकस सबसे पहले तो वो करना चाहिए। फिर फिजिक्स मैथ्स में से जिसमें इंक्लिनेशन है उसे भी करना चाहिए, और थर्ड सब्जेक्ट को भी ऐसा रखना चाहिए कि कट ऑफ एटलीस्ट क्लियर हो जाए। ओके, तो लास्ट ईयर आपने क्या नहीं किया था इसमें? सर केमिस्ट्री का आईओसी ओसी नहीं किया था, एकदम पूरा छोड़ दिया था, और मैथ्स भी पूरा छोड़ दिया था, बस फिजिक्स करके गया था। मतलब फिजिक्स आपको बहुत अच्छा लगता है मतलब? हाँ। चलो ओके, बढ़िया यार, अगेन मेनी कांग्रेचुलेशंस टू यू एंड योर फैमिली। प्रखर से एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा, और कि ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो तुम्हारा इंटरव्यू देखेंगे बच्चे जो आने वाले हैं, जो एस्पायरेंट्स हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तुम्हारा क्या मैसेज है, क्या एडवाइस है? मेरे हिसाब से तो यही है सर कि जेई बस हार्डवर्क चाहिए, उसके लिए इंटेलिजेंस एक बेयर मिनिमम सबके पास है, बस हार्डवर्क जो करेगा वो मतलब डायरेक्शनल हार्डवर्क, मतलब टीचर्स के गाइडेंस के साथ वो बहुत अच्छा कर लेगा। तो मतलब प्रखर, अगर आपकी बात को सम अप किया जाए तो ऐसा है कि यार देखिए, बेसिक इंटेलिजेंस सबके पास होता है, रेगुलर प्रैक्टिस है, यस सर। कांस्टेंट टच विद योर एजुकेटर्स है, और जो आपके एजुकेटर्स यस आपको सर। बता रहे हैं उस चीज को फॉलो करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। जी सर, एकदम उन पे ब्लाइंड फेथ होना चाहिए, किसी और का कुछ सुनना ही नहीं है, सीधे टीचर्स को रेफर करना है हर चीज के बिल्कुल लिए। बिल्कुल बिल्कुल। प्रखर, ये कोई तो मैंने कोई ऐसी चीज कुछ रेफर करी थी कि यार कोई एक्स्ट्रा बुक, मतलब जैसे मान लीजिए एमबी सर ने कुछ बोला हो कि यार ये बुक रेफर नहीं करनी है, उसके बावजूद भी हमने रेफर करी हो, ऐसा कुछ किया था? नहीं सर, एक्चुअली वो मैं पहले ही एक बार उससे ठोकर खा चुका हूँ। जब मैं 11th-12th में तैयारी कर रहा था तो मैंने बहुत सारी बुक खरीद ली थी। सभी का पहला चैप्टर सेकंड चैप्टर मैक्सिमम बनाया, उसके बाद सबको पैक करके रख दिया। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मतलब मेरे को ऐसा लग तो रहा है कि जो फर्स्ट आपका अटेम्प्ट था उसमें कहीं ना कहीं ऐसा हुआ होगा कि यार आसपास में बच्चों ने बहुत सारी बुक्स खरीद ली, तो आपको भी ऐसा लगा कि यार मैं भी बहुत सारी बुक्स खरीद लेता हूँ। यस, उस समय मतलब नई नई बुक के बारे में सब लोग मतलब बता रहे थे कि ये बुक अच्छी है, ये अच्छी है, तो सब में क्यूरियोसिटी थी कि मुझे बुक लेनी चाहिए, मुझे करनी चाहिए, वरना जेई रह जाएगा। अकॉर्डिंग टू यू ये चीज नहीं करनी चाहिए, राइट? नहीं करनी चाहिए एकदम। चलिए जी, बढ़िया। अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस, थैंक यू संजय सर, थैंक यू एमबी सर इस इंटरव्यू में हमारे साथ आने के लिए। सर आपको भी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस बच्चे की इस जीत के ऊपर। ठीक है सर।